Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट, PSC एंड SSC जे एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट, ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियर मैकेनिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें मैं दिलीप कुमार आज आपको गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो इंजीनियर मैकेनिक्स में पूछे गए हैं। और हमारा टॉपिक होगा रोटेशन। ठीक है, एक लेक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, रोटेशन पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी हेल्प से हम कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट को इंटरलिंक करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह हमको अप्रोच लगाना है। क्या इतना क्लियर है? जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। साथ ही साथ आपको पहले अटेम्प्ट करना है, देन आफ्टर सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? और जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, आज के लेक्चर में नया जुड़े हैं, पहले तो लेक्चर को पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के इसी तरह लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स जिसे परचेज करना है वो www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकता है, इंजीनियर मैकेनिक्स का भी और अदर कोर्सेज भी, SSC, JEE, गेट, ESC, किसी भी एग्जाम का अगर आप परचेज करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या हम स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है, कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स के शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं, वाकई में तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके उस चीज़ का भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लो, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये है क्वेश्चन, ट्राई करो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो, आंसर बताओ कमेंट करके। माय डियर फ्रेंड्स, आंसर बताना कमेंट करके, मजा आने वाला है आज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, फिगर शोज अ व्हील रोटेटिंग अबाउट Q2, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। 2 पॉइंट्स A एंड B लोकेटेड अलोंग द रेडियस ऑफ व्हील, A और B कोई 2 पॉइंट हैं जिनकी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है, स्पीड बोलो, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छे, वेलोसिटी ऑफ बी भी दे रखी है, क्या? 140 मीटर पर सेकेंड। और ये सब जानते हैं, अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो यहाँ पर भी ये रोटेट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट वो कर रहा होगा, ये रोटेशन बना रहा होगा, बी पॉइंट ये रोटेट, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी VA, बिल्कुल ठीक है। इसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ VB होगी, क्योंकि VB का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए हमने बड़ा से ड्रॉ किया है। और देखो, इसका परपेंडिकुलर जहां पर मैच करता है, इन दोनों का परपेंडिकुलर जहां मीट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? कैसे निकालते हैं कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर मीट कर रहा हो उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, अगर मैं बात करता हूँ, ये ओमेगा से मूव कर रही है, कुछ ना कुछ ओमेगा से, देखना ये ओमेगा 2 है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी माय डियर RA पॉइंट की, इस पॉइंट की भी कुछ रेडियस होगी RB, फील करना। ठीक है, ये रेडियस है। उसने पूछा है डायमीटर ऑफ व्हील बता दो। डायमीटर ऑफ व्हील मतलब B पॉइंट पर जो रेडियस आएगी, डायमीटर ऑफ व्हील मैं बोल सकता हूँ, डाया ऑफ व्हील पूछ रहा है, डाया ऑफ व्हील जो होगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस B के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे रेडियस B की पता चल जाए, डायमीटर पता चल गया, बहुत अच्छे, देखते रहना। और उसने ये भी दे रखा था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B, ए एंड बीच के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ए बी दे रखा है, तो RB माइनस RA दे रखा है। इन शॉर्ट RB माइनस RA की वैल्यू दे रखी है 300 mm। ठीक है, वेलोसिटी A अगर मैं लिखना चाहता हूँ RA इंटू ओमेगा 2 होगी, वेलोसिटी B लिखना चाहता हूँ RB इंटू ओमेगा 2 होगी, क्योंकि ये ओमेगा कॉन्स्टेंट दे रखा है, इस स्पीड से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ? लो, ओमेगा 2 से ओमेगा 2 चीर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ RA अपॉन RB जो आ रहा है, क्या वो 80 अपॉन 140 आ रहा है? क्या मैं चीरूँ इसे 0 से 0, इसे चीर दूँ 2 से 4 बार, इसे 7 बार, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से RB की जो वैल्यू है 7RA/4 टाइम्स आ रही है। इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करो, यहाँ पर RB की जगह यहाँ रखो, देखो RB माइनस RA में लिखना चाहता हूँ 7RA/4 माइनस के RA इक्वल टू 300 आ गया, और इसको घटाया तो 3RA इक्वल टू 300 इंटू 4 लिख दें, सॉल्व कर गए,
इसको इससे चीर देंगे 100 टाइम्स। आर ए की तो वैल्यू आ गई माय डियर फ्रेंड्स 400 mm। बट हमको आर बी चाहिए क्योंकि डायमीटर ऑफ व्हील आर बी से निकल रहा है। आर बी अगर हमको चाहिए तो क्या मैं आर ए की वैल्यू यहाँ पुट करूँ? देखो तो हम तुरंत बोल देंगे आर बी जो होगा माय डियर 300 प्लस आर ए कितना है 400, ये आ जाएगा 700 mm। और इसने mm में पूछा है बट ये रेडियस आया माय डियर, ये रेडियस ऑफ व्हील आया है, इसको हम रेडियस ऑफ व्हील बोलेंगे। डायमीटर जो होगा ट्वाइस ऑफ आर बी आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 1400 mm इज द करेक्ट। यहाँ पर पुट करो 1400 mm और मजे लो। मजे कैसे लो? आंसर आ गया। ओह माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है गेट में। फिर भी लोग ये बोलते हैं गेट का पेपर सर टफ होता है। टफ होता है, अभी भी अगर टफ लग रहा है इसका मतलब आपको बेसिक्स और फंडामेंटल बहुत ही वीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं? V इक्वल टू आर ओमेगा, क्या होता है सब जानते हैं। अगर मैं रोटेशन की बात करता हूँ, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है किसी भी पॉइंट पर, वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो वो आर ओमेगा होती है। इसकी डायरेक्शन ये क्यों होती है, ये सब हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया है माय डियर। इसको प्रूफ करने के लिए हमको टाइम चाहिए होता है, जो हम वेक्टर की हेल्प से प्रूव करते हैं क्यों डायरेक्शन इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है वेलोसिटी। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या करना है माय डियर फ्रेंड? क्या करना है सर? पॉज करके पहले खुद ही ट्राई करना है। चालाक हो रहे हो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, देखो बात हो रही है अ यूनिफॉर्म सिलेंडर रॉड 8 मीटर लेंथ। ये कोई रॉड है 8 मीटर लेंथ है एंड 3 kg मास है। इसका कुछ मास दे रखा है, मास 3 kg, इसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर। देखते रहना। रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 मीटर फ्रॉम इट्स एंड एज शोन इन द फिगर। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट, और इस हॉरिजॉन्टल किस में? एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी माय डियर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी? ये रोटेट कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। देखते रहो, देखते रहो मेरे लाल, देखते रहो। वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो अंदर जा रही होगी, तो जैसे मान के चलो ये है, तो कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही होगी। इसका एक पॉइंट है यहाँ पर 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। देखो ऐसे, ये मैंने पेन रोटेट करा दिया, इस तरह रोटेट कर रही होगी। ठीक है, बहुत अच्छी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, बहुत ही शानदार। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मीन्स अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छे। जब भी अल्फा आ रहा है क्वेश्चन में, अगर कभी भी अल्फा पूछे, इसका मतलब कहीं ना कहीं टॉर्क के कंसेप्ट आएंगे, कहीं ना कहीं टॉर्क की बात हो रही होगी, टॉर्क की बात हो रही होगी। अबाउट टॉर्क, अबाउट टॉर्क मीन्स टॉक्स अबाउट टॉर्क। टॉर्क क्यों बात हो रही है? क्योंकि टॉर्क हम जानते हैं वो होता है आई इंटू अल्फा। माय डियर फ्रेंड्स, टॉर्क जो होता है आई इंटू अल्फा। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट आई होता है। ये आई क्या है? कि मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। फील हुआ? हो गया लो। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो पूछा है, ठीक है। लेकिन ये टॉर्क हमें पता चलेगा तभी तो। ये टॉर्क आया कहां से? क्या इस रॉड का कोई मास होगा जो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा? मैं बोल दूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फील करना। इसका कुछ मास होगा mg, फील करो माय डियर। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस अगर मैं पता करता हूं, यहां से 4 मीटर, 8 मीटर की है ना, यहां से भी क्या होगी टोटल 4 मीटर। इट मीन्स ये 1 मीटर हमें पता है, ये रिमेनिंग क्या बची? 3 मीटर बची माय डियर फ्रेंड। चलो मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसको पॉइंट मान रहा हूं ए पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है उसको ए माना। ए पॉइंट के बाद टॉर्क अगर मैं निकालता हूं तो टॉर्क होता है एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक होता है आई इंटू अल्फा। अगर इसका कुछ मास है, ये कहां से आता है? सारी चीजें प्रूफ की हैं, अभी आपके लिए फॉर्मूले इंपोर्टेंट है। अगर आपको प्रूफ देखने हैं वाकई में कहां से आ रहे हैं, हर एक चीज का प्रूफ कराया क्लास में, हर एक चीज का प्रूफ कहां से आ रहा है, क्या होता है, क्यों आ रहा है, यही क्यों रिलेशन आता है। ठीक है, सारी चीजें प्रूफ कराई। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, टॉर्क अगर मैं निकालना चाहता हूं तो टॉर्क mg की वजह से आ रहा होगा, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर भी है। बहुत अच्छे। तो क्या मैं लिख सकता हूं, टॉर्क जो होगा mg इंटू 3 के बराबर भी होगा। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, दोनों को इक्वेट कर दो माय डियर। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। बहुत अच्छे। क्या मैं लिख सकता हूं, mg इंटू 3 मस्ट बी इक्वल टू आई। ये आई किसके अबाउट होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मैं आई ए बोल दूं इंटू अल्फा। अब ये आई ए हमको निकालना है। देखो आई ए अगर मैं निकालता हूं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट पॉइंट ए, बिकॉज दिस पॉइंट इज एक्स क्या है?
अबाउट दिस पॉइंट द रॉड इज रोटेटिंग, इट मीन्स दिस इज द पॉइंट अबाउट विच रॉड इज रोटेटिंग, इसी को बोलेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई ए के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बताओ प्लस मास ऑफ रॉड बताओ, डिस्टेंस बताओ माय डियर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए पॉइंट की डिस्टेंस एक्स, एक्सिस को क्या ये सब जानते हैं, ml²/2 होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ये क्या है, डिफाइंड रिजल्ट है, प्रूफ किए हुए। प्लस एम, डिस्टेंस कितनी है 3², यहाँ से आई ए निकलेगा माय डियर, यहाँ से आई ए निकलेगा, आई ए की वैल्यू लो निकाल लो, मास कितना है 3, फील करना, फील कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। यहाँ से आई ए आएगा, यहाँ से जो आई ए आ रहा होगा इस आई ए को यहाँ पुट करना है। एम जी की वैल्यू पता है हमको, मास कितना है 3, जी पता है 9.81 × 3, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू मुझे कोई बताएगा क्या आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करके कोई बताएगा अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है माय डियर, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है कोई बताएगा। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.053 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये सबको वैल्यू पता है। मास कितना है 3, ये भी मास क्या है 3, यहाँ लेंथ कितनी है 8, ठीक है। ये सारी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है, हमको कंसेप्ट सीखने हैं माय डियर। ये सारी चीजें निकालोगे, आई ए आ जाएगा यहाँ से, इसकी यूनिट कोई मुझे बता सकता है, केजी मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। सॉल्व करना है इसको, मजा आ जाएगा। इतना तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, 2.053 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कल भी हमने क्वेश्चन देखे थे, जैसे आई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ये सारे कंसेप्ट हमने कल भी देखे थे अल्फा निकालने का, ठीक है। क्या इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू दे रखा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यू आई की बात कर लेते हैं लोग, 40 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे। द एक्सेलरेशन ए ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का कि -0.1 टाइम्स वी वेलोसिटी, वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी है of the object, the velocity of the object after 3 seconds, oh my god, at time equal to 3 second, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, कुछ फाइनल वेलोसिटी बता दो, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ जो एक्सेलरेशन होता है मेरे लाल, वो dv/dt होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये दे रखा है -0.1 v के बराबर। क्या मैं v वाले टर्म को v के साथ ले आऊं, मैं लिख सकता हूँ dv/v इक्वल टू -0.1 क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो, मुझे टाइम नहीं लगाना है, इन सब चीजों में टाइम नहीं लगाना। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ सर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं माय डियर, इसको इंटीग्रेशन किया लो, ये तो आ गया log v, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी सर, एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u 40 और v पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है v फाइनल, ठीक है, इक्वल टू -0.1 और टाइम टी का टी के रेस्पेक्ट में 0 से स्टार्ट किया 3 सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी पूछ रहा है फाइनल क्या होगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो हम तुरंत लगा दें log ऑफ v फाइनल माइनस के log ऑफ ये हो जाएगा 40 इक्वल टू -0.1 इंटू 3 - 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से v फाइनल की वैल्यू आ जाएगी माय डियर, कितनी आ रही कोई बताएगा, ये आएगी कुछ अप्रोक्सीमेट 29.63 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 29.63 मीटर पर सेकंड। क्या फील हुआ, जल्दी बता दो मुझे क्या फील हुआ, बिल्कुल हुआ। अब बोलोगे सर पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, ये वेलोसिटी घट कैसे गई, ये घट इसलिए गई क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं माय डियर, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ये रिटार्डेशन दे रखा है एक तरह का। रिटार्डेशन का मतलब ये वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, रिटार्डेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, या तो घट रही होगी या फिर बढ़ रही होगी, यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है माय डियर, इसीलिए 29.63 है आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कर देना सर, पता चल गया हमको, हमने कर भी दिया, ओ माय गॉड, इतने होशियार हो गए हो सब लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, ढंग से समझना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर अ फ्लाईव्हील, एक फ्लाईव्हील की बात कर रहा है, ये रहा, हुज मास m, उसका मास है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इक्वली, मतलब कोई फ्लाईव्हील है उसका टोटल मास है m, ये क्या है टोटल मास। फील करना क्वेश्चन को, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो चुटकियों में कर देगा इसको,
ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन अ हैवी रिंग लाइक रिम ऑफ रेडियस आर एंड कंसंट्रेटेड डिस्क लाइक फीचर ऑफ रेडियस आर बाई टू। कहने का मतलब टोटल जो मास है एम वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक तो रिंग बना रखी है आउटर साइड में, आउटर पेरीफेरी में रिंग बना रखी है, उसमें हमने आधा मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखो ऑलमोस्ट इक्वली मतलब इसका आधा कहां पर, रिंग में जो आउटर सर्कमफ्रेंस पे होगी, अभी मैं दिखाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा, देखते रहो। और एक बीच में कोई कंसंट्रेटेड डिस्क है, उसमें आधा मास हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है m/2, ठीक है। लेकिन रिंग का रेडियस जो r/r है और वो अंदर वाली डिस्क का रेडियस r/2 है। बहुत अच्छे। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लाईव्हील सच एज स्पोक्स लगी रहती है फ्लाईव्हील में, वो भी है, बट उनका मास नहीं दे रखा, नेग्लिजिबल है। द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर अल्फा कुछ ये है, देखो। इफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अल्फा mr²। मतलब कहने का जो हमने अरेंजमेंट ऐसे किया है कि टोटल मास m को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया है। आधा तो रिंग पे है, मतलब रिंग बना रखी है बाहर साइड में एक रिम जैसी, जिसकी रेडियस r है, आधा मास वहां पर होल्ड हो रखा है, आधा मास बीच में एक डिस्क होगी। देखो कैसा होगा अरेंजमेंट, देख रहा मैंने पहले ही बना के रख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही बना के रख रखा है माय डियर। इस तरह का अरेंजमेंट होगा, फील हो गया होगा सबको। देखो ये है हमारा अरेंजमेंट, ये कोई हमारा फ्लाईव्हील है इस तरह का, ठीक है। इसमें मैंने बोला टोटल मास m था, इसका टोटल मास का आधा मास तो यहां पर है रिंग में m/2, बहुत अच्छे, और आधा मास ही यहां पर है m/2, अंदर डिस्क है, ये डिस्क है, ये रिंग है। इसका कुछ सेंटर होगा, सेंटर से यहां तक की जो रेडियस है डिस्क की दे रखी है, मेंशन की है r/2। ओ माय गॉड, क्या की है r/2। और यहां तक जो रेडियस है माय डियर रिम तक, ये रेडियस दे रखी है r, कैपिटल R। क्या फील हो रहा है? बीच में कुछ स्पोक्स भी लगा रखी होंगी, लो फील कर लो, स्पोक्स भी लगा रखे, फील करा देते हैं लोग, ऐसी स्पोक्स होंगी। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। इस तरह की कुछ स्पोक्स लगा रखी हैं, क्या फील हो रहा है? लेकिन इन स्पोक्स का मास क्या है? नेग्लिजिबल है, मास लेस स्पोक। क्या फील हुआ? बिल्कुल हुआ। ये अरेंजमेंट की बात हुई है और अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब उसने बोला इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ माय डियर, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल किसका? इस फ्लाईव्हील का। ये स्पोक्स का मास क्या है? मास लेस है, तो इनका कोई मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, मास दिया ही नहीं। तो आई टोटल अगर मैं निकालता हूं तो आई रिम का निकाल दूं, रिम बोलो या फिर क्या बोल दो, रिंग बोल दो, बहुत अच्छे, प्लस आई डिस्क का निकाल दूं। फील करना माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है आई डिस्क का। अब रिंग के लिए तो रेडियस जो है क्या है? आर है, और मास कितना है? m/2। ओ माय गॉड। डिस्क के लिए जो रेडियस है वो r/2 है और मास कितना है? m/2। आधा आधा मास डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या हम जानते हैं डिस्क के लिए मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालते हैं तो वो होता है mr²/2, होता है कि नहीं होता? और अगर मैं रिंग के लिए निकालता हूं, रिंग और रिम के लिए, वो होता है I = mr² ओनली। क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? जल्दी बता दो। ये होता है। अगर मैं बात करता हूं यहां आई रिम, देखो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं आई रिम, तो मास क्या होगा? m/2, ठीक है। रेडियस क्या है? r है, r का स्क्वायर, बहुत अच्छे। अगर मैं आई डिस्क का निकालता हूं यहां पर, ये तो क्या है? ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है, ये तो क्या है? एक्चुअल फॉर्मूले हैं माय डियर, बट यहां पर रेडियस क्या है? डिफरेंट है। देखो क्योंकि यहां पर डिस्क की जगह, यहां आर की जगह क्या रखो? r/2, और यहां मास की जगह क्या रखो? m/2। कंसेप्ट अपने आप निकलेंगे। यहां पर भी आर की जगह क्या रखो? r रखो, और यहां पर मास की जगह क्या रखो? m/2। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व माय डियर, क्वेश्चन सॉल्व। और अगर ये डिस्क का निकालता हूं तो मास की जगह m/2 इंटू आर की जगह r/2 का होल स्क्वायर, और नीचे डिवाइड 2 से चल रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा mr²/2। इसको सॉल्व करेंगे जब 2 2 4 2 8 2 16, तो ये आ जाएगा mr²/16। और ये टोटल की अगर हम बात करेंगे, टोटल तो इनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद टोटल जो आई आएगा किसका? फ्लाईव्हील का, जो फ्लाईव्हील की बात हो रही है। फ्लाईव्हील का टोटल आई जो आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया mr²/2 प्लस mr²/16। 16 क्या ले लिया? LCM, यहां पर आया 8,
यहाँ पर आया 1 और mr² कॉमन, इसका मतलब इसका टोटल आई जो आ रहा है माय डियर 9/16 mr²। और mr² तो पहले से ही ऑलरेडी मेंशन किया है। क्या ये अल्फा की वैल्यू नहीं है? ओ माय गॉड, क्या ये अल्फा की वैल्यू नहीं है? और जल्दी से मुझे बता दो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 9/16। 0.5625 इज द करेक्ट आंसर। 0.5625 इज द करेक्ट आंसर माय डियर, करेक्ट आंसर। क्या फील हुआ? देखो इस तरह से कंसेप्ट को विजुअलाइज करना है, फील करना है, आपको 100% चीजें समझ आएंगी। नो डाउट, नो डाउट माय डियर, नो डाउट। क्या फील हुआ? अब फील हो गया हो तो क्या करना है? लाइक कर देना है। देखो पसीने आ रहे हैं मेरे, खूब पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मैं फैन भी बंद करके रिकॉर्ड करता हूँ ताकि क्वालिटी आए माय डियर, आवाज बिल्कुल क्लियर आए। नहीं तो फैन की झंझनाहट आती है, उसमें मजा नहीं आता फिर। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर, देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 होगा, तो कुछ भी हो, नंबर से कुछ नहीं रखा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है माय डियर। द रॉड PQ ऑफ लेंथ L इक्वल टू √2, ये कोई रॉड है PQ, इसकी लेंथ है √2 एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास M 10 kg, इसका मास भी है 10 kg। फील करते जाओ, जो जो दे रखा है इसका मास दे रखा है हमको 10 kg। फील करो। इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पोजीशन शोन इन फिगर, ये रिलीज किया है, मतलब ये नीचे आ रहा होगा पॉइंट, Q पॉइंट इधर जा रहा होगा और P पॉइंट नीचे आ रहा होगा। देखो Q पॉइंट आगे जा रहा है, Q पॉइंट नीचे आ रहा है। क्या फील नहीं हो रहा? देखो इसमें जनरल मोशन आ रहा है। जनरल मोशन मींस ये रोटेट भी कर रही होगी किसी पॉइंट के बाद और आगे भी मूव कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, देखते रहना। द एंड स्लाइड्स अलोंग द फ्रिक्शनलेस फेसेज, ये फ्रिक्शनलेस दे रखे हैं, फेसेज फ्रिक्शनलेस है, OP एंड OQ। एज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है G। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे रखा है ml²/12, हम जानते हैं, नहीं भी दे तो। एंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, जो एक्सिस होगी, यहाँ कोई सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस देखो ये ऐसे रॉड बना रखी है, एक्सिस जो होगी ऐसे होगी परपेंडिकुलर। फील हो रही है? जो मैंने पॉइंट बनाया वो अंदर घुस रहा होगा, इसके स्क्रीन के अंदर घुस रहा होगा माय डियर, बहुत अच्छे। एट दैट इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट की बात कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ओ माय गॉड अल्फा पूछ लिया। अभी हमने कंसेप्ट देखा था, अल्फा की बात कहीं भी करता है, अल्फा की बात कहीं भी करता है, टॉकिंग अबाउट क्या कर रहा होगा? टॉर्क की बात कर रहा होगा। टॉकिंग अबाउट टॉर्क। और हम जानते हैं टॉर्क माय डियर आई इंटू अल्फा होता है। हमको पता करना है ये जो आई है, ये आई है किसका? रॉड का। ये हम बोल देंगे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट 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 जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अब कोई मुझे बताएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? गलती से भी ये मत बोल देना एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता माय डियर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है माय डियर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तो क्या ये दीवार में नहीं घुस जाता? कभी नहीं घुस पा रहा। इसका मतलब ये ऐसे नीचे स्लाइड करते आ रहा है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से हम देख रहे होंगे कंप्लीट रोटेशन नजर आ रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से हम देख रहे होंगे कंप्लीट रोटेशन नजर आ रहा होगा, और उसी को बोलते हैं आई सेंटर। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर, आईसी। देखो यहां पर आईसी कंसेप्ट आ गया माय डियर, उसको बोलते हैं आईसी, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस कौन सा सेंटर है? कि अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर वो सेंटर है जब बॉडी जनरल मोशन में हो। जनरल मोशन का मतलब आगे ट्रांसलेट भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है। फील करना, ये है हमारा क्या? रॉड जब नीचे आएगी तो देखो नीचे ऐसे तो आ नहीं रही होगी सीधी सीधी, ऐसे नहीं आ रही ना, ऐसे जा रही, इसका मतलब वो ऐसे आ रही है। फील करो, वो ऐसे आ रही है माय डियर। ये वाला हिस्सा आगे जा रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, तो देखो रोटेट भी हो रहा है थोड़ा और आगे भी जा रहा है। इसको बोलते हैं जनरल मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर वो पॉइंट सेंटर है जिस पॉइंट के अबाउट जनरल मोशन प्योर रोटेशन में नजर आएगा। पॉइंट अबाउट विच जनरल मोशन विल बी कंसीडर एज प्योर रोटेशन माय डियर। और रोटेशन का फिर कंसेप्ट लगाएंगे, बहुत अच्छे। तो कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर? फील करना, क्या फील होता है? इस पी पॉइंट की वेलोसिटी नीचे आ रही होगी, ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा, वेलोसिटी पी। ये पॉइंट क्यू पॉइंट आगे जा रहा होगा, वेलोसिटी क्यू। इनके परपेंडिकुलर खींचो, वीपी का परपेंडिकुलर ये होगा, देखो वेलोसिटी का, वी क्यू का परपेंडिकुलर ये होगा माय डियर, और ये परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही आई सेंटर है, ये है आई सेंटर। फील हो गया सबको?
ये क्या है, आई सेंटर, और ये 45 डिग्री है माय डियर। अंधा ही बताएगा, देखो अंधा भी बताएगा कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये वैल्यू √2 है, इसको हम सॉल्व करके बता देंगे, ये वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी, ये भी वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 ये 90, इसका मतलब 45 एंगल ये भी 45 एंगल, ये दोनों अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है 45 डिग्री पर, तो ये 1 1 आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ये बनाया, ये है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फील करना, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, ठीक है। मैंने बोला अगर टॉर्क की बात हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आई सेंटर जो है इसके अबाउट कंप्लीट रॉड रोटेशन में फील हो रही होगी, तो यही है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रॉड रोटेशन फील कर रही होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन फील करो, ठीक है। इसका मतलब कि मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आई सेंटर की डिस्टेंस कुछ होगी, फील करो। देखो मैंने ये रॉड बनाई और हमने बोला ये जो है फील करना माय डियर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे को समझ नहीं आता बट उन्हीं को समझ आएगा। क्या बन गया, 45 डिग्री पे बना रहे हैं इस रॉड को, एक बार 45 डिग्री पर इस रॉड को बना रहा हूं, देखो ऐसे बनेगी। यहां पर अगर मैं इसका परपेंडिकुलर खींचता हूं, ये होगा, फील हुआ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये आई सेंटर था, आई सेंटर, ठीक है, आई सेंटर, बहुत अच्छे। यहां पर जो कंपोनेंट था वेलोसिटी p का था, यहां पर जो कंपोनेंट था वेलोसिटी q का था, ये सबको क्लियर है। यहां पर वेट एक्ट कर रहा होगा जो mg के बराबर है। अंधा भी बता देगा, अगर ये नीचे से जा रहा है ऐसे, तो ये डिस्टेंस टोटल क्या है 1, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बिल्कुल 1/2। हम तुरंत बोल देंगे ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक क्या हो गई, 1/2 हो गई माय डियर, 1/2 मीटर, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, 1 मीटर। फील करना, फील। क्या मैं बोल सकता हूं इस वेट की वजह से आई सेंटर के अबाउट टॉर्क आ रहा होगा, टॉर्क जो होगा आई सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या, mg इनटू डिस्टेंस क्या है 1/2, ये टॉर्क आएगा, है कि नहीं आएगा। mg इनटू डिस्टेंस आई सेंटर के अबाउट 1/2 मीटर, ये आ गया टॉर्क, इक्वेशन 1। और हम जानते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू अल्फा। अब ये जो आई है ये भी किसके अबाउट है, आई सेंटर के अबाउट, किसका, रॉड का, आई सेंटर के अबाउट रॉड का आई सेंटर, ये क्या है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब पहले ग्रेविटी के अबाउट हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हमें ग्रेविटी से यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फील करना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं एक्स मान रहा हूं, फील करो। तो अगर मैं आई निकालता हूं, आई इसके अबाउट, आई सेंटर के अबाउट, आई सेंटर के अबाउट, तो पहले आई निकालो, पहले आई निकालो माय डियर, फील करो, आई निकालो पहले किसके, ग्रेविटी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, प्लस मास बताओ इस रॉड का, मास इनटू डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस पता चल जाए क्या फील होता है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री, ओह माय गॉड ये एंगल, ये भी 45, ये हाइपोटेन्यूस 1, ये हाइपोटेन्यूस 1, तो क्या मुझे बता सकता है कोई, ये वैल्यू 1 है तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, लगा दो, क्या लगा दो, क्या लगा दो माय डियर, साइन 45 लगा दो यहाँ पर। और क्या मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन 1, क्या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू साइन 45, और क्या वैल्यू 1/√2 आ रही है, बिल्कुल सही। क्या मैं बोल सकता हूँ ये x की वैल्यू 1/√2 है माय डियर, और ये 1/√2 है, तो यहाँ पर लगाओ ICG ml स्क्वायर अपॉन 12, m लेंथ कितनी है √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस m इंटू 1/√2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ICG आ जाएगा। क्या सॉल्व करूं, बिल्कुल करो सर, लो सारा सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लो ICG जो आया, m कितना है, m कितना है माय डियर फ्रेंड, m कितना है 10 kg, यहाँ पर लगा रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन में लगा रहा हूँ, m कितना है 10, √2 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 12 प्लस प्रीवियस स्लाइड में गए, देखो m इंटू ये आ गया m/2, ये आ गया क्या हमारा m/2, सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू क्या 10, क्या मैं लिख दूं 2 से इसको चीर दूं 5 बार, 2 से इसको चीर दूं 6 बार, और इसे 2 से फिर चीर दूं 3, इसे 5, आई ये क्या आ रहा, आई ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आ रहा माय डियर, क्या आ रहा था, ये आई आ रहा था किसके अबाउट, आई आ रहा था आई सेंटर के अबाउट, ठीक है, आई आ गया आई सेंटर के अबाउट, कितना आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व किया 5/3 प्लस के 5, ये आ जाएगा 20/3, ये आएगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते थे टॉर्क जो था, टॉर्क एक तो टॉर्क क्या था, देखो फील करो, टॉर्क ये था आई इंटू अल्फा, इक्वेशन मान लो इसे 2, टॉर्क एक था mg इंटू 1/2, इसको मान लो इक्वेशन 1, दोनों को इक्वेट करो, दोनों क्या करो, इक्वेट करो, वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की आएगी, कैसे,
ये तो वैल्यू आ गई आई सेंटर के अबाउट, ये आ गया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 20/3 इंटू अल्फा इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू जी कितना है 9.81। जी भी 10 बोल रहा है क्या लेने को, बिल्कुल बोल रहा है 10 बोल रहा है तो 10 ले लो। जी क्या ले रहा है 10 और डिवाइड बाई 2। देखो 10 से इसे चीर दो 2 बार, चीर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, क्या मैं बोल सकता हूँ 30 बाई अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू 30/4 और 30/4 कोई मुझे बताएगा आंसर क्या आ रहा है। 30/4 सॉल्व करो, अरे इसको तो बता दो 7.5, अल्फा इक्वल टू 7.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल कंसेप्ट माय डियर, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो ये था जनरल मोशन का कंसेप्ट, इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों आ रहे थे और हमको आई सेंटर पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में खूबसूरती के साथ, अगले कंसेप्ट समझेंगे। टेंशन किसी को नहीं लेनी है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर वाकई में पसंद आ रही है वीडियो, देखो पसीने दे जाता हूँ मैं, क्योंकि फैन वैन सब बंद करना पड़ता है, उसके बाद हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती है मेरे लाल। इसलिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी इसी तरह पसीना में क्या एसी में काम करें। सर एसी लगा लो, एसी बिल्कुल लगाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहे और आप भी इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ईएससी, एसएससी, जेईई एंड एसडीई की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।